गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का कॉमर्स क्लासेस विद अमरिंदर पांडे में स्वागत है। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है, वो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि आप लोगों को कॉमर्स रिलेटेड मटेरियल हमेशा मिलता रहे। और आज मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर का सेकेंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट हमने इशू ऑफ शेयर कैपिटल जो था उसको स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने डेफिनेशंस वगैरह या डेफिनेशन ऑफ विभिन्न पार्ट्स ऑफ कैपिटल्स के बारे में बताए थे कि इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एक्सेट्रा के बारे में बताए थे। आज हम जो मेन टॉपिक होता है, जनरली क्वेश्चंस आते हैं आपका क्लास 12 के लिए, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है आपका जर्नल एंट्री पास करने को, कैश बुक वगैरह, कैश बुक एंड बैलेंस शीट दिखाने को। तो जर्नल एंट्री पर हम लोग इशू ऑफ शेयर कैपिटल जो है इसका हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल जो है कंपनी कभी इशू करती है, किन हालत में, किन परिस्थितियों में। तो तीन मोटिव होता है, तीन परिस्थिति क्या होता है। एक बार कंपनी इशू करेगी जब शेयर कैपिटल जो है वो एक इशू कर सकती है आपका लमसम अमाउंट लेने के लिए, लमसम अमाउंट रिसीव्ड एट अ टाइम, रिसीव्ड एट ए टाइम। एक ही बार में वो सारा अमाउंट ले सकती है कंपनी जो शेयर इशू करेगी, एक ही टाइम में वो अपना शेयर का सारा अमाउंट जो है वो अमाउंट रिसीव कर सकती है। दूसरा है कंपनी अपना शेयर इशू करेगी इन इंस्टॉलमेंट मेथड से, इंस्टॉलमेंट में प्रोसेस के जरिए वो इशू करेगी। नेक्स्ट है वो इशू करेगी किस लिए या किस मेथड से, तो परचेस कंसीडरेशन मेथड, परचेस कंसीडरेशन मेथड। एंड लास्ट जिसको हम लोग कहते हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल इन केस ऑफ नॉन कैश आइटम, यानी कैश रिसीव नहीं होगा, आपका एसेट परचेस करेंगे, उसके अगेंस्ट में हम लोग शेयर कैपिटल इशू करेंगे। तो ये तीन कंडीशन उसका रहता है, जिसके बारे में हमें कुछ जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है। इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश या परचेस कंसीडरेशन। तो ये तीन परिस्थितियों में हमें जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है। अब देखिए, जो कंपनी शेयर इशू करती है, यानी कंपनी जो शेयर इशू करेगी, कैसे इशू करेगी, तो एट डिस्काउंट एट प्रीमियम। यानी आपका जो पहले हम लोग लमसम अमाउंट रिसीव पे जाएंगे, पहले लमसम अमाउंट रिसीव में जाएंगे, तो क्या होता है कि मेरा जो जर्नल एंट्री होगा, पहला जर्नल एंट्री रिसीविंग का, आपका इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये जो एंट्री आया, यानी यहाँ पे समझिए 10,000 शेयर 100 रुपया करके है, कंपनी ने इशू किया। तो जो अमाउंट है 100 रुपये पर शेयर का वैल्यू, उसको इंस्टॉलमेंट में नहीं बांटी है, एक ही बार में सारा अमाउंट को वो ले ली है। ओके, अब ये जो 100 रुपये का जो फेस वैल्यू है शेयर का, इस शेयर को वो प्रीमियम में भी इशू कर सकती है, डिस्काउंट में भी इशू कर सकती है। तो पहला जो है आपका यदि है यहाँ पे बीइंग नंबर ऑफ शेयर इशूड एट रुपीज़ पर एट फेस वैल्यू मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू, जिस पे कंपनी का शेयर नॉमिनेटेड होता है, या कंपनी का शेयर का वैल्यूएशन स्थापित होता है पर शेयर का। तो 100 रुपया करके पर शेयर है, मतलब ये फेस वैल्यू है। अब इसको डिस्काउंट में देगी 10%, तो 90 रुपये में हुआ, और यदि प्रीमियम पे 10% देती है तो 110 रुपये हो जाएंगे। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो कंपनी अपने शेयर को इशू करेगी तीन हालात में। तीन हालात क्या है?
कंपनी अपने शेयर को इशू करेगी पर एट पर और फेस वैल्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनेटेड वैल्यू भी कहते हैं। एंड सेकेंड वन एट डिस्काउंट, सॉरी एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट शेयर इशूड एट डिस्काउंट, शेयर इशूड एट प्रीमियम, शेयर इशूड एट पर और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो नॉमिनेटेड वैल्यू है या कंपनी जो शेयर इशू की है उसके मुख्य वैल्यूएशन को हम लोग पर के रूप में, एट पर और फेस वैल्यू के रूप में ट्रीट करते हैं। और डिस्काउंट इस फेस वैल्यू से, सॉरी प्रीमियम इस फेस वैल्यू से जब हम एक्सेस में बेचेंगे तो उसको प्रीमियम कहेंगे, और जब डिस्काउंट में इशू करेगी यानी फेस वैल्यू से कम में इशू करती है तो उसको हम लोग डिस्काउंट कहेंगे, यानी शेयर इशू ऑन डिस्काउंट। तो पहला जो एंट्री है एट पर पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे हम लोग नरेशन में बीइंग डैश शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स जो है वेयर इशूड या आर इशूड एट डैश रुपीज ईच, एट रुपीज डॉट ईच एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर एंड डॉट दे के डेटेड डॉट दे के लिखेंगे हम लोग। तो ये हुआ मेरा शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारा फेस वैल्यू पे गया यानी पर गया। अब जो सेकेंड जर्नल हम लोग एंट्री पास करेंगे यानी इसका लमसम अमाउंट का जो हो रहा है, ठीक है, सेकेंड जर्नल एंट्री जो हमारा पास होगा प्रीमियम का, तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि आपका जो शेयर इशू किया गया है, शेयर इशू जो हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट, समझिए आपका शेयर 10, ये समझे 100 का था, प्रीमियम 10% किए तो 110 हो गया, प्रीमियम डिस्काउंट 10% किए तो 90 हो गया। तो हम लोग यदि 110 पे करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा नंबर ऑफ शेयर इंटू 110, और उसमें कैपिटल ट्रांसफ़र कितना होगा, कैपिटल ट्रांसफ़र हमारा होता है जो फेस वैल्यू रहता है, फेस वैल्यू को ही हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, 100 नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू, ओके। तो फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा जो हो रहा है वो बैलेंस मेरा क्या है, प्रीमियम कहलाएगा, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रीमियम ऑन शेयर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाए टू प्रीमियम ऑन शेयर्स अकाउंट या टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इस तरह से जो है मेरा सेकेंड कंडीशन का नरेशन हम लोग लिखेंगे एट प्रीमियम का, तो क्या बीइंग डैश शेयर आर इशूड एट रुपीज डैश ईच एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड, यानी सेम नरेशन हम लोग यहाँ भी लिख देंगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम्स लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहाँ पर मेरा बैंक ये हो गया एट पर, और उसके बाद एट प्रीमियम, और हम लोग नेक्स्ट जो सिचुएशन पे जाएंगे एट डिस्काउंट पे जर्नल एंट्री क्या होगा उसको देख लीजिए। तीसरा नंबर जो कंडीशन का है जर्नल एंट्री, सीधी सी बात है, यहाँ पे यदि कोई समझता है अच्छी तरह से मेटरली जर्नल एंट्री को तो अच्छा नंबर्स ला सकता है। इशू ऑफ जर्नल एंट्री जो आपको बराबर एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो आप उसको सॉल्व कीजिए या जर्नल एंट्री पास कीजिए, तो हम लोग जर्नल एंट्री इजीली पास कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा एट डिस्काउंट पे, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट
अच्छा, डिस्काउंट जो है, यदि हम शेयर डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो हमारा लॉस होता है, इसीलिए आप प्रीमियम पे इशू किए तो कंपनी का प्रॉफिट है, सो 2 प्रीमियम उसने दिखाया, तो डिस्काउंट को क्रेडिट कर दो। डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एट द सिचुएशन ऑफ शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट मेरा क्या है, कंपनी का लॉसेस होता है। नरेशन वही लिखेंगे, बीइंग डैश नंबर ऑफ शेयर्स, बीइंग डैश शेयर्स आर issued rupees डैश each इंक्लूडिंग लिखोगे, इंक्लूडिंग रुपीस 2 जो भी है, इंक्लूडिंग रुपीस 2 ऑफ डिस्काउंट एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड, रिजोल्यूशन नंबर डेटेड . ठीक है, तो ये मेरा 3 एंट्री जो है आपका एट अ लमसम अमाउंट रिसीव के समय हम लोग यूज़ करते हैं। बैंक अकाउंट फेस वैल्यू पे होता है, प्रीमियम पे होता है और डिस्काउंट पे होता है। ओके, जब भी हम लोग को लमसम अमाउंट का दिया जाएगा जर्नल एंट्री पास करने को, तो एक ही जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे और उसमें सिर्फ कंडीशन हम लोग देख लेंगे कि कौन से कंडीशन में शेयर इशू हो रहा है। कंडीशन ऑफ इशूइंग शेयर, इशूइंग शेयर इशू के जो कंडीशंस है वो हमें देखने होंगे कि कौन से कंडीशन से वो इशू किया गया है शेयर को, किस कंडीशन से, फेस वैल्यू से किया गया है या प्रीमियम से किया गया है या डिस्काउंट से। तो यदि हम लोग कंडीशन मालूम हो जाता है हम लोगों को कि किस कंडीशन से होगा, तो हम उसी कंडीशन के अनुसार एक ही जर्नल को पास करेंगे। पर वाला पहला जो एंट्री जर्नल दिए थे, प्रीमियम वाला सेकेंड जो जर्नल एंट्री दिए थे, एंड थर्ड वन क्या होता है आपका डिस्काउंट वाला। यदि जो एंट्री अभी दिए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये मेरा आपका इंस्टॉलमेंट मेथड में जो इशू किया जाता है शेयर को, इसी तरह से हम लोग इशू करेंगे। अब आते हैं हम लोग लमसम अमाउंट जो रिसीव करते हैं एट ए टाइम, एक ही बार जो हम लोग अमाउंट रिसीव करेंगे उसका जर्नल एंट्री हम लोग ऐसे पास करेंगे। अब इंस्टॉलमेंट मेथड में आते हैं। ओके नाउ, तो लमसम अमाउंट का आप लोग अच्छी तरह से जर्नल सारा लर्न कर लीजिएगा। 3 ही जर्नल एंट्री पास एक ही जर्नल एंट्री पास करना होता है, सिर्फ बेशर्ते कि आपको कंडीशन मालूम हो कि क्या कंडीशन होगा। ओके, अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट मेथड में हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट मेथड हम लोग जानते हैं क्या, कि टाइम टू टाइम, यानी टाइम के अंतराल पे हमें पेमेंट करना है, टाइम के अंतराल पे हमारा पेमेंट रिसीव होगा। अब जैसे समझिए, लेट सपोज हम कोई इंस्टॉलमेंट में एसेट खरीदते हैं, तो उसका पेमेंट हमें क्या एक ही बार दे देना पड़ेगा? नहीं, उसका पेमेंट हमें टाइम टू टाइम पे करते हैं। यानी समझो 4 महीना के अंतराल पे है या महीना है, तो पर महीना के अंत में हम लोग देते हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में बताया गया, शेयर जब इशू किया जाएगा तो इसके 3 मुख्य इंस्टॉलमेंट बताए गए। क्या 3 मुख्य इंस्टॉलमेंट बताए गए? तो एक होता है एप्लीकेशन, जो हम लोग इशू करते हैं, फर्स्ट वन हमारा एप्लीकेशन बनता है। सेकेंड वन होता है इंस्टॉलमेंट, उसको हम लोग कहते हैं अलॉटमेंट। एंड थर्ड वन होता है जो मेरा क्या होता है, कॉल्स, जिसको हम लोग फिर विभाजित कर देते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल, या थर्ड कॉल भी जिसको कहते हैं
सेकेंड एंड फाइनल। तो कॉल्स का एंट्री जो है, कॉल को हम लोग फिर 3 भागों में बांटते हैं। ये मेरा इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट प्रोसेस है। आपका एप्लीकेशन पहले होगा, अलॉटमेंट, उसके बाद कॉल। यानी जर्नल एंट्री भी जब हम लोग पास करेंगे तो पहले एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री पास करेंगे, उसके बाद अलॉटमेंट का, उसके बाद कॉल का। तो इस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे और ये कंडीशन आपका जुड़ा रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है एप्लीकेशन जो रिसीव होगा या आपका अलॉटमेंट एप्लीकेशन जब रिसीव हो जाता है तो उसी के साथ हमारा ये सारा कॉल बनने लगता है। जैसे आपको समझिए एसेट जब बिक गया, अब समझिए आप 1 लाख का एसेट खरीदे हैं, अब उसका 1 लाख का आप एप्लीकेशन के साथ जो अमाउंट पे किए थे, उसके बाद तो बाकी जो रहता है आपको पेमेंट करना पड़ता है। क्या 1 लाख थोड़े ही पेमेंट करना पड़ता है, जो फर्स्ट डाउन पेमेंट कर दिया उसके बाद जो रेस्ट बचा है उसको आप पेमेंट करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन मतलब हमारा जो शेयर्स इशूड हुआ है उसको जो पब्लिक रिसीव कर रही है, रिसीव करने के बाद जो कंपनी के पास जो अमाउंट रिसीव हो रहा है उसको हम लोग एप्लीकेशन कहेंगे। अब उस शेयर्स के आधार पे अब अलॉटमेंट होगा, यानी उस शेयर के आधार पे आप अलॉटमेंट दे रहे हो या फेल कर रहे हो, कॉल दे रहे हो या फेल कर रहे हो। तो एक शेयर्स के जो विभिन्न सारे आपका जो हिसाब होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल, ये विभिन्न सारे स्तर पे विभाजित होता है। अब कोई शेयर होल्डर कैसे समझो अलॉटमेंट मनी फेल कर दिया, डैट मीन्स वो एप्लीकेशन मनी दे रहा है तो एप्लीकेशन मनी उसके क्षेत्र से कंपनी को लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आगे जो है आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इसको बताते जाते हैं। तो पहला इंस्टॉलमेंट क्या है मेरा, एप्लीकेशन। पहला इंस्टॉलमेंट मेरा क्या है, एप्लीकेशन। अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए, पहला इंस्टॉलमेंट मेरा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में हम लोग जर्नल एंट्री जब भी पास करेंगे तो क्या क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो एप्लीकेशन में 3 जर्नल एंट्री पास होगा। पहला रिसीव का, ठीक है, पहला रिसीप्ट का। सेकेंड वन जो होता है आपका क्या कहते हैं, रिफंड और एडजस्ट, एडजस्ट का। और थर्ड वन जो होता है ट्रांसफ़र का, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मेरा जर्नल एंट्री होता है। ठीक, पहला एंट्री होता है रिसीव का, दूसरा एंट्री होता है एडजस्टमेंट या रिफंड का, और तीसरा एंट्री होता है ट्रांसफ़र टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी अमाउंट जो है कितना अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल यानी बैलेंस शीट में जो शो करेंगे शेयर कैपिटल के रूप में, एप्लीकेशन में कितना मनी रिसीव हुआ है उसको हम लोग शो करते हैं। ओके, तो यहाँ रिफंड जैसे समझिए आप शेयर इशू किए थे 50,000, लेकिन इशू रिसीव हुआ है, पब्लिक रिसीव किया गया है 60,000। ओके, शेयर इशू किए थे 50,000 शेयर, 60,000 पब्लिक रिसीव किया है। तो उस हालत में क्या हो रहा है, 10,000 एक्सेस हो रहा है। इस 10,000 को हम लोग क्या करेंगे, फर्दर जो इंस्टॉलमेंट है, फर्दर इंस्टॉलमेंट मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट, इसको थर्ड इंस्टॉलमेंट और ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी एप्लीकेशन में जो एक्सेस अमाउंट रिसीव हुआ है उसको क्या करेंगे, या तो रिफ़ंड कर देंगे। रिफ़ंड कर देना मतलब वापस कर देना या रिजेक्ट कर देना, एंड नेक्स्ट नहीं तो रिफ़ंड करेंगे, नहीं तो जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसके साथ हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ज़्यादातर क्या होता है, एडजस्टमेंट आपका अलॉटमेंट के साथ ही होता है। तो एप्लीकेशन का जो मनी पहले रिसीव हुआ है वो मनी रिसीव में हम लोग देखेंगे कि एक्सेस ना हो। यदि एक्सेस हुआ है तो उसको हम लोग कंडीशन में दिया रहेगा कि रिजेक्ट कर दिया गया है या एडजस्ट किया गया है। यदि एडजस्टेड किया गया है तो एडजस्टेड मेरा अलॉटमेंट के साथ होता है। ओके, यदि एक्सेस नहीं हुआ है तो हम लोग फर्स्ट एंट्री के बाद ही थर्ड एंट्री पास कर देंगे। फर्स्ट एंट्री के बाद ही यदि एक्सेस नहीं है, समझो 5,000 शेयर है, 5,000 इशू किए हो, 5,000 रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर इस 5,000 को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में। अब समझो 5,000 इशू किए हो, 5,100 आपका क्या बोलते हैं रिसीव हुआ है, तो 100 एक्सेस जो शेयर आ रहा है
उसमें अब दिया जाएगा एक्सेस शेयर या रिफंडेड और एडजस्टेड। रिफंडेड यदि है तो एक जर्नल एंट्री पास होगा, एडजस्टेड यदि है तो एक जर्नल एंट्री पास होगा। याद करके रखिएगा, एक 100 शेयर के लिए। और उसके बाद जो ट्रांसफ़र जो होगा 5000 शेयर ही ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि कंपनी इशू कितना किया है 5000, तो 5000 ही वो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी। ओके, तो ये हमें इस 3 चीज़ पे अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। एप्लीकेशन का जो 3 एंट्री है काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है और काफ़ी ये ज़्यादातर सम्स में पूछा जाता है। तो फर्स्ट जो हम लोग सम्स बनाएंगे, तो पहले हम लोग अलॉट इंस्टॉलमेंट मेथड, यही काफ़ी ज़्यादातर एग्ज़ाम में अभी पूछा जा रहा है। पहला वाला एंट्री बहुत कम आता है। ओके, तो इंस्टॉलमेंट मेथड का पहला जो इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट पे हम लोग पहले क्या करेंगे, रिसीव, रिफंड और ट्रांसफ़र। रिसीव, रिफंड और एडजस्टेड, या आपका थर्ड एंट्री आपका ट्रांसफ़र का। तो हम लोग प्रत्येक का जर्नल एंट्री थोड़ा सा आ जाते हैं, जल्दी से बना लेते हैं जर्नल एंट्री। हम लोग को ये याद रखना होगा कि जो मेरा इंस्टॉलमेंट हो रहा है, ओके, इंस्टॉलमेंट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल। अब देखिए एप्लीकेशन का, तब हमने क्या कहा, एप्लीकेशन में हमें क्या क्या एंट्री, जर्नल एंट्री पास करना है। एप्लीकेशन में हमें 3 एंट्री पास करना है, रिसीव, रिफंड और एडजस्ट एंड लास्ट वन जो है आपका ट्रांसफ़र, अमाउंट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये पहला एंट्री जो है रिसीव का, एप्लीकेशन का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एक्ट, टू इक्विटी शेयर। पहला जो इंस्टॉलमेंट क्या है, एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ लिखोगे बीइंग डैश शेयर आर रिसीव्ड ऑफ रुपीस डैश ईच। ठीक है, ऑफ रुपीस डैश ईच। इसमें एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड नहीं लिखना है। तो ये मेरा पहला एंट्री हो गया रिसीव का। ओके, अब यदि इसमें कोई एक्सेस अमाउंट होगा, पहला का बता रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन का, याद रखिएगा एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री हमारा बन रहा है। तो पहला एंट्री ये हो गया आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड वाला एंट्री जो है आपका, यदि रिफंड है, एक्सेस शेयर है, तो एक्सेस शेयर में क्या किया जा रहा है आप देख लीजिएगा, रिफंड किया जा रहा है या उसको एडजस्ट किया जा रहा है, ये हम लोग देख लेंगे। उसके बाद उसको जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक इसी के बाद आपका क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यदि मेरा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है आपका रिफंड कर रहा है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यदि रिफंड नहीं हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यदि मेरा शेयर रिफंड हो रहा है, एक्सेस शेयर यदि रिफंड हो रहा है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यदि रिफंड ना होके एडजस्ट हो रहा है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। थर्ड वाला एंट्री हमने क्या बताया कि आपका ट्रांसफ़र का एंट्री, यानी थर्ड वन मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, और यहाँ लिखिएगा नरेशन में बीइंग डैश शेयर्स आर ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीस, यहाँ फेस वैल्यू दीजिएगा, ठीक है, ऑफ रुपीस ईच एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट एंड डेटेड डॉट। जहाँ भी इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा जाएगा जर्नल एंट्री में, वहाँ पे हमें ये देना पड़ेगा नरेशन में। और यहाँ जो पहला जो सेकेंड एंट्री था इसमें भी दे दीजिएगा, बीइंग डैश शेयर्स आर रिजेक्टेड और एडजस्टेड, ठीक है, ऑफ रुपीस डैश ईच। ओके, तो मेरा फर्स्ट एंट्री जो रिसीव का एंट्री हुआ एप्लीकेशन में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी उसके बाद यदि हमारा रिफंड या एडजस्टेड रहता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, रिफंड रहने से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिफंड यदि रिफंड रहा तो इक्विटी शेयर अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिफंड यदि नहीं रहा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी इन द केस ऑफ एडजस्टमेंट। और ये दोनों ही नहीं रहा, मतलब एक्सेस शेयर रिसीव नहीं हुआ, तब हम लोग डायरेक्ट ये पहला वाला एंट्री देंगे, उसके बाद थर्ड वाला एंट्री दे देंगे, मतलब ट्रांसफ़र का, यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब समझिए आपका जो एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है इक्विटी शेयर, जब समझिए 5000 शेयर इशू किया गया था, 5100 शेयर आपका रिसीव हुआ है, तो 100 एक्सेस है, एक्सेस शेयर का सिर्फ वैल्यूएशन यहाँ पे आएगा, यानी नंबर ऑफ शेयर इंटू एप्लीकेशन रेट, यानी नंबर ऑफ शेयर कितना है 100 इंटू, समझो एप्लीकेशन रेट 3 दिया है तो 100 इंटू 3 होगा, और आपका टू बैंक में वो 100 इंटू 3 यानी 300 आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। यदि नहीं ट्रांसफ़र हुआ तो एडजस्टेड होगा, यदि तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में एडजस्टेड 100 इंटू 3 कर देंगे। ओके, तो ये मेरा गया एप्लीकेशन का, ये मेरा क्या था एप्लीकेशन का, एकदम अच्छी तरह से आप लोग समझिए। एप्लीकेशन में 3 एंट्री पहले होगा, रिसीव, रिफंड एंड ट्रांसफ़र। यदि रिफंड या एडजस्टमेंट नहीं रहा तो रिसीव एंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। फर्स्ट वन हम लोग एप्लीकेशन ही देते हैं। उसके बाद आ जाइए सेकेंड क्या कहते हैं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट मेरा क्या था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट बच्चों बताओ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या था? मोहन, रवि, किसी को बुक से कोई मतलब नहीं है, किसी भी तरह सोच रहा है कोरोना आया है, बिना परीक्षा दिए हम लोग पास कर जाएंगे, लेकिन ये सोचो कि इतने दिनों के बाद भी तुम लोग को जब बताया जा रहा है तो तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, और पेपर हार्ड हो सकता है इस बार, क्योंकि पेपर का सिलेबस काफ़ी कम कर दिया गया है, और पेपर इसलिए हार्ड हो सकता है क्योंकि मार्क्स बहुत ज़्यादा है, एक एक चैप्टर को लेंदी कर दिया गया है मार्क्स के अनुसार। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमारा होता है बच्चों, सेकेंड इंस्टॉलमेंट होता है अलॉटमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट मेरा क्या है, अलॉटमेंट। तो हमने देखा पहला जो यहाँ पे था इंस्टॉलमेंट, मेरा पहला इंस्टॉलमेंट था आपका एप्लीकेशन का एंट्री देने के बाद ही हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट में ही जाएंगे, कंटिन्यू जाएंगे हम लोग, ये ना कि ये छोड़ के दूसरा कर लेंगे,
नहीं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट मेरा आ जाता है अलॉटमेंट। ठीक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट मेरा क्या होता है? अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट है तो इसमें पहले हम लोग क्या दिखाएंगे? ड्यू का एंट्री, उसके बाद रिसीव का एंट्री। ड्यू का एंट्री, इसके बाद हम लोग किसका दिखाएंगे? रिसीव का एंट्री। अब जो है शेयर जो इशू कंडीशन जो इशू था, कंडीशन इशू ऑफ शेयर इन डिफरेंट कंडीशन मेरा था क्या? पर या फेस वैल्यू, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो फेस वैल्यू या पर जो है इसको तो छोड़ दीजिए, ये नहीं, ये ज़्यादा दिक्कत नहीं करती है। इसमें प्रीमियम और डिस्काउंट हमेशा एडजस्टेड होता है किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। यानी प्रीमियम और डिस्काउंट हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्टमेंट रहता है। ये आपके सम्स में भी दिया रहेगा, इट इज़ इंक्लूडिंग विथ एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट के साथ क्या होता है आपका? प्रीमियम और डिस्काउंट एडजस्टेड रहता है। यदि नहीं भी बोला जाए तो आप लोग प्रीमियम और डिस्काउंट को अलॉटमेंट के साथ ही इंक्लूड कीजिएगा। बट कभी कभी कंडीशन में कुछ कंडीशन ऐसे आते हैं जिसमें पार्टिकुलरली कह दिया जाता है कि प्रीमियम एप्लीकेशन में इंक्लूडेड है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रीमियम का जो एंट्री होता है वहाँ अलॉटमेंट के साथ ना करके हम लोग एप्लीकेशन के साथ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो प्रीमियम और डिस्काउंट जो है किसके साथ रहेगा? एप्लीकेशन के साथ। इसका मतलब हुआ क्या कि एप्लीकेशन जो है प्रीमियम और डिस्काउंट अलॉटमेंट के साथ एडजस्टेड रहा। इसका मतलब हुआ अलॉटमेंट और किसके साथ? अलॉटमेंट के किस एंट्री के साथ? ड्यू एंट्री के साथ। किस एंट्री के साथ? ड्यू एंट्री के साथ। यानी अलॉटमेंट जो ड्यू रहेगा उसके साथ मेरा प्रीमियम और डिस्काउंट इंक्लूडेड रहेगा। अब इसका और आपका जो है इसका मतलब जो अलॉटमेंट रिसीव करेंगे हम लोग या अलॉटमेंट ड्यू का दिखाएंगे, जो सिंपल आपका फेस वैल्यू वाला एक दिखा सकते हैं, एक आपका प्रीमियम का और एक आपका डिस्काउंट का। ओके, तो पहले हम लोग 3 कंडीशन ड्यू वाला दिखा लेते हैं। पहले अलॉटमेंट का ड्यू जो है ड्यू एट फेस वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? ड्यू जो है, अब क्या कीजिएगा, इसको ड्यू को इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो सिंपल हम लोग करेंगे, यानी फेस वैल्यू पे जब रहेगा ड्यू। ओके, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये जर्नल एंट्री पास हुआ। सेकेंड वन ड्यू एट प्रीमियम पे रहेगा, तो हम लोग प्रीमियम पर भी एंट्री किए थे लमसम अमाउंट में, उसी तरह यहाँ भी करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और प्रीमियम ऑन शेयर भी लिख सकते हैं, टू प्रीमियम अकाउंट। ओके, ठीक। तो ये प्रीमियम पे जब इश्यू होगा ड्यू होगा तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और यदि ये ड्यू एट डिस्काउंट पे है तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे इसका? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये 3 कंडीशन है। नरेशन आप लिख सकते हो बीइंग डैश शेयर्स
आर ड्यू ऑफ रुपीस, जितना एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रेट रहेगा ईच एज पर बोर्ड BOARD बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड यही एंट्री आप इसमें भी दोगे, प्रीमियम वाला पे भी, बीइंग, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ है तो बोर्ड नंबर डेटेड देना पड़ेगा। बीइंग डैश शेयर्स आर ड्यू एज पर ड्यू ऑफ रुपीस डैश ईच, ठीक है, एज पर बोर्ड एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड ठीक है। उसके बाद यही नरेशन हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, लिखेंगे बीइंग डैश शेयर्स आर ड्यूड एज ऑफ रुपीस डैश ईच एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड ठीक है। तो ये कंडीशन जो है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ड्यू का जो हम लोग क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट जो दिखाएंगे, आपका ड्यू का एडजस्टमेंट, जो ड्यू वाला जो अलॉटमेंट ड्यू का जो है, यदि फेस वैल्यू पे ड्यू यानी उसमें नॉट इंक्लूडेड प्रीमियम एंड डिस्काउंट, तो फेस वैल्यू पे है तो सिंपल एंट्री देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यदि उसमें प्रीमियम दे देगा तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यदि डिस्काउंट दे देगा यानी कंडीशन आपका डिस्काउंट पे रहा तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए आप लोग का जनरली जो सम्स रहता है, सम्स में ज़्यादातर तीनों कंडीशन एक ही साथ नहीं देगा, कोई एक कंडीशन दे देता है, या तो पर, या तो प्रीमियम, या तो आपका डिस्काउंट। तो ये तीनों कंडीशन जब तीनों में से कोई एक दे देगा तो हम लोग जर्नल एंट्री भी जब पास करेंगे, यानी वो 1 2 3 एंट्री हुआ था ना, चौथा नंबर मेरा एंट्री जो होगा, चौथा नंबर जो एंट्री होगा ड्यू वाला, और ड्यू वाला हम एंट्री क्या करेंगे, इस तीनों में से कोई एक, यानी ये 4.1 और 4.2 और 4.3, यानी चौथा नंबर एंट्री जो आएगा मेरा या तो 1 रहेगा या दूसरा रहेगा या तीसरा रहेगा, जो कंडीशन वाइज होगा उसको हम लोग एंट्री में पास करके दिखाएंगे। अब आ जाइए मेरा अलॉटमेंट, क्या कहते हैं अलॉटमेंट का रिसीव। ये अच्छी तरह से समझ में आया? राहुल, रजनीश, आपको समझ में आया जो जर्नल एंट्री हमने बताया? ठीक है, तो अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा, तभी इसको क्लियर अच्छी तरह से कर पाइएगा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिसीव पे। ओके, आज थोड़ा सा आप लोग का ये क्लास जो है बहुत लंबा होगा, जिसके कारण शेयर्स का जो सवाल होता है वो क्लियर हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम्स के फॉरफीचर वाला एंट्री करेंगे या आपका रिजर्व वाला। नेक्स्ट क्लास देखते हैं, पहले इसको देखते हैं पूरा कंप्लीट करा के, यदि आज शेयर फॉरफीचर वाला भी हो जाता है तो बेहतर रहेगा, और नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। बट ये जो आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि हमें एंट्री जो पास करना है, कैसे पास करना है आपको देखना होगा। नेक्स्ट जो आता है आपका अलॉटमेंट का जो है, अलॉटमेंट का 4th एंट्री, ये ड्यू वाला मेरा 4th एंट्री गया था, रिसीव वाला मेरा क्या जाएगा 5th एंट्री जाएगा, यही ना, यानी एप्लीकेशन का 3 एंट्री याद रखिएगा। एप्लीकेशन का 3 एंट्री क्या क्या बताया हमने, रिसीव, उसके बाद रिफंड और ट्रांसफ़र, रिसीव, रिफंड एंड ट्रांसफ़र,
चौथा एंट्री अलॉटमेंट में आ जाएगा, चौथा एंट्री ड्यू का, और पांचवा नंबर अलॉटमेंट का रिसीव का। अब पांचवा एंट्री भी दो कंडीशन पांचवा एंट्री के लिए हो सकता है, रिसीव विथआउट फेल, रिसीव विथआउट फेल, ठीक है, यानी सिंपल एंट्री हो जाएगा ये सीधा सा एंट्री, एंड रिसीव विथ फेल, ठीक है, विथआउट फेल या विथ फेल, ये दो कंडीशन का एंट्री रहेगा। तो अलॉटमेंट का सेकेंड जो अलॉटमेंट का रिसीव वाला हम लोग दे रहे हैं, यानी फिफ्थ का 1 सिंपल एंट्री जो है क्या हो जाएगा, सिंपल में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट जो है, ओके, बैंक अकाउंट डेबिट जो है यहाँ लिख दीजिएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो जो अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, समझिए 10,000 शेयर है, अलॉटमेंट मनी आपका 3 रुपया करके गया था, तो 10 × 3 यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब जो अलॉटमेंट हम डेबिट किए थे उसी को हम लोग यहाँ कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है मेरा एक कथन और है कि जब हम लोग एप्लीकेशन में जो एडजस्ट किए थे, एडजस्ट समझिए वहाँ पे 300 एक उदाहरण देके हमने समझाया था, 100 × 300 अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र हुआ, तो वहाँ जो ट्रांसफ़र हुआ है अलॉटमेंट में उस मनी को डिडक्ट करके हम लोग यहाँ रिसीव करेंगे। जैसे समझो कि आपका 1000 शेयर है, 1000 शेयर है और एप्लीकेशन में एडजस्ट हुआ था कितना बोलते हैं 1000 शेयर एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट हुआ था, समझिए 1000 शेयर इंटू 3 करके, यानी 3000 मेरा अलॉटमेंट का मनी जो था आपका यहीं पे रिसीव कर लिए थे। और यहाँ मेरा क्या कहते हैं 1000 शेयर्स जो है, 1000 शेयर्स का आपका अलॉटमेंट का रेट हो रहा है समझो 6, ठीक है, मतलब मुझे कितना मिलना चाहिए था 6000, 6000 में से हम 3000 पहले ही रिसीव कर लिए हैं, तो 3000 ही यहाँ पे रिसीव करेंगे यदि एडजस्टेड रहेगा तब, और नहीं रहा तो सिंपली जो 6000 है 6000 का 6000 यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा। ये कंडीशन था आपका विथआउट फेल। अब क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर जो मनी शेयर रिसीव करते हैं तो लोग एप्लीकेशन मनी तो दे देते हैं लेकिन अलॉटमेंट मनी फेल कर जाते हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट जो है सही समय पे वो लोग नहीं दे पाते हैं। तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं कॉल्सिन एरियर मीन्स द शेयर ऑन विच द अमाउंट वुडेंट रिसीव, यानी जिस या येट नॉट टू बी रिसीव, जिस शेयर पे आपका अभी तक मनी रिसीव नहीं हुआ है उसको हम लोग कॉल्सिन एरियर के रूप में ट्रीट करेंगे। अब कॉल्सिन एरियर के ट्रीट करेंगे मतलब आपका जो कॉल्सिन एरियर हुआ है क्या कहते हैं आपका रिसीविंग का जो एंट्री है, समझो 1000 शेयर है, 50 शेयर नहीं दिया है, तो ये 50 शेयर के लिए कॉल्सिन एरियर होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं रिसीव विथ फेल के रूप में जानते हैं, मतलब 50 शेयर का मनी रिसीव नहीं हुआ है। तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग क्या करेंगे, 5 का 2 रोमन 2, 5 का 1 कहो या 2, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट, लॉस जो तो है कॉल्सिन एरियर, इसको हम लोग कहते हैं कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। ये कॉल्सिन एरियर क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर फेल्ड, यानी जब मनी रिसीव करेंगे टोटल शेयर माइनस नंबर ऑफ शेयर फेल, जितना फेल हुआ है फेल इनटू रेट जो है एप्लीकेशन का जो रेट है, सॉरी
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का जो रेट है उस रेट को करेंगे। और यहाँ पे क्या बैठाएंगे हम लोग, नंबर ऑफ शेयर फेल्ड, नंबर ऑफ शेयर फेल्ड इनटू नंबर ऑफ शेयर फेल्ड इनटू रेट, ठीक है, इनटू रेट एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करके हम लोग बैठा देंगे। तो ये मेरा क्या गया आपका जनरल यानी रिसीव विथआउट फेल एंड रिसीव विथ फेल, यानी कॉल्सिन एरियर क्या इंडिकेट करता है, कॉल्सिन एरियर इंडिकेट द शेयर्स ऑन विच द अमाउंट येट नॉट टू बी रिसीव, अभी तक अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है जिन शेयर पे, उसे हम लोग कॉल्सिन एरियर के रूप में ट्रीट करते हैं। अब नेक्स्ट जो है मेरा, तब यहाँ पर मेरा अलॉटमेंट का ड्यू भी हो गया, रिसीव भी हो गया। ड्यू चौथा एंट्री, पांचवा एंट्री मेरा रिसीव। ओके, अब आते हैं हम लोग 6 नंबर, यानी यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3 नंबर इंस्टॉलमेंट। 3 नंबर इंस्टॉलमेंट में हमने क्या बताया था, कॉल के बारे में बताया था। 3 नंबर मेरा क्या था, कॉल। 3 नंबर मेरा था क्या, कॉल। तो कॉल भी वही होगा, पहले हम लोग ड्यू का दिखाएंगे, उसके बाद रिसीव का दिखाएंगे। बट यहाँ पे कॉल में एक सुविधा है कि आपको ड्यू, सिंपल ड्यू होता है फेस वैल्यू पे, आपको वहाँ पे एडजस्टमेंट कोई नहीं रहता है, तो सिंपली हम लोग दिखा सकते हैं इसको। ओके, बट रिसीव वाला जो है, रिसीव वाला आपका कंडीशन वाइज होगा, विथ फेल और विथआउट फेल। विथ फेल एंड विथआउट फेल कॉल भी हो सकता है। यदि अलॉटमेंट कोई फेल कर रहा है तो इसका मतलब कॉल भी फेल करेगा। ओके, तो थर्ड वाला जो है हमारा एंट्री कॉल का, जो एंट्री नंबर 6 हो जाएगा ड्यू, यानी 6 ड्यू और 7 मेरा रिसीव होगा। रिसीव का भी विथआउट फेल, विथआउट फेल यानी कोई फेल नहीं है, और इसमें विथ फेल, विथ फेल। ओके, तो विथआउट फेल एंड विथ फेल कॉल्स में देखिए, रिसीव का जब एंट्री देंगे, रिसीव एंट्री मतलब 6 एंट्री, सॉरी ड्यू का, कॉल्स में पहले ड्यू का एंट्री होगा। तो ड्यू का एंट्री जब देंगे तो क्या होगा, इक्विटी शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल जो भी है तो आप उसके अनुसार एंट्री दीजिएगा। कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, यहाँ पे बीइंग लिख दीजिएगा, बीइंग डैश शेयर्स आर इशूड या आर ड्यू ऑफ रुपीज डैश ईच एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड यानी ये दे देंगे हम लोग। नेक्स्ट जो है इसका रिसीव, यानी 7th वन एंट्री क्या होगा, इसका रिसीव वाला एंट्री आ जाएगा। ओके, 7-1 विथआउट, यदि विथआउट फेल है तो सिंपल एंट्री हो गया आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कॉल्स अकाउंट। ओके, नरेशन बीइंग कॉल्स मनी रिसीव, बीइंग कॉल्स मनी रिसीव। एंड नेक्स्ट यदि फेल में देता है, फेल करके देता है तो 2 यानी 7-2 का एंट्री जो है, जो और करके हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद आप समझिए कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल्स अकाउंट। और यहाँ हो जाएगा बीइंग कॉल्स मनी रिसीव, बीइंग कॉल्स मनी रिसीव्ड। ओके, तो ये जो है आपका नंबर ऑफ जो शेयर्स इशू किया जाता है, शेयर्स इशू करने के जो तरीके हैं आपका इंस्टॉलमेंट मेथड में, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल, ये 4 मेथड होते हैं।
सॉरी 3 मेथड होते हैं, जिसमें हमने बताया आपको एप्लीकेशन में कितने एंट्री पास करने हैं, 3 एंट्री पास करने हैं। उस तीनों में से कभी कभी एडजस्टमेंट या रिफंड नहीं दिया रहता है, तो एक के बाद ही हम लोग तीसरा नंबर एंट्री कर लेंगे, तो उस समय एप्लीकेशन में 2 एंट्री हो जाएगा। उसी तरह अलॉटमेंट में जब करेंगे तो अलॉटमेंट में हमें एंट्री पास करना होगा। अलॉटमेंट में एंट्री हमें 2 एंट्री अलॉटमेंट में पास करना होगा, जिसको हम लोग चौथा का फिर कंडीशन बताए थे पर डिस्काउंट प्रीमियम। ये 3 में से कोई एक देगा तो वो चौथा का हो गया। और 5वां मेरा था रिसीव का, 5वां में भी कंडीशन था विदाउट फेल एंड विथ फेल। यदि विदाउट फेल है तो वो एंट्री हो जाएगा, नहीं विदाउट फेल नहीं है, विथ फेल है तो आपका 5.2 का 2 हो जाएगा। उसी तरह अब हमारा कॉल में आता है आपका ड्यू और रिसीव। उसी तरह ड्यू में सिंपल एंट्री दिया है, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब रिसीव करेंगे तो हम लोग फेल या विदाउट फेल देख लेंगे। विदाउट फेल है तो सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। और यदि फेल है तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट बीइंग कॉल्स मनी आर रिसीव या वेर रिसीव्ड। अब इसके बाद एक आता है आपका कॉल इन एडवांस, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। सम्स बराबर रहते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस जो है ये क्या है, इशू ऑफ शेयर में ये एक मेन पार्ट कहा जाता है कॉल इन एडवांस। यानी आज हम लोग इशू के बारे में एकदम अच्छी तरह से जान लेंगे, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे। यानी चैप्टर तो बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा ही, आप लोग को अच्छी तरह से समझना भी होगा और समझिएगा तभी सम्स आप बना सकिएगा। अब समझिए किसी इंस्टॉलमेंट में जो हमने 3 इंस्टॉलमेंट बताया, 3 इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। अब समझिए अलॉटमेंट का अमाउंट जो है एप्लीकेशन में ही रिसीव हुआ है, एडजस्ट नहीं किए हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अमाउंट हम लोग किसी पिछला इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हम लोग पहले इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवांस में दे रहे हैं। यानी इसको हम लोग कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। ठीक, कॉल इन एडवांस किसको कहेंगे, द शेयर्स विच आर रिसीव बिफोर इट्स मैच्योरिटी या एडवांस रिसीव ऑन प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट। इन प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं उसको हम लोग कॉल्स इन एडवांस के रूप में जानते हैं। और इसका एंट्री कैसे पास होगा उसको देख लीजिए थोड़ा सा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट हटके रहता है और बराबर सम्स में देता भी नहीं है। और यदि दे देगा तो आप लोग कीजिएगा क्या, छोड़ दीजिएगा, तब नहीं तो छोड़ना भी नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा मेटरली समझ लीजिए, जिससे कि क्या सुविधा होगा। और आपका जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ रिसीव हो गया, या समझिए कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ रिसीव हो गया, ऐसे हो ही सकता है। तो हम लोग जब भी रिसीव करेंगे पहले देख लेंगे किसके साथ और किसका रिसीव हो रहा है। ठीक है, जैसे अलॉटमेंट पे हम लोग रिसीव किए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट ओके, बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू इक्विटी शेयर allotment account to calls in advance account। ठीक है, अब समझिए, लेट सपोज आपका जो है सिंपल सा लॉजिक है 5, 3 and 2। ठीक है, एप्लीकेशन का रेट है 5, इसका रेट है 3 अलॉटमेंट का और 2 है आपका कॉल का। ओके, और नंबर ऑफ शेयर समझिए 100,000 शेयर है। अब इसका जो कह रहा है 10 कॉल का 100 शेयर अलॉटमेंट के साथ ही रिसीव हो गया है। यानी कॉल का 100 शेयर आपको अलॉटमेंट के साथ ही मिल गया है, मतलब एडवांस में मिल गया है। तब अलॉटमेंट का जब हम लोग रिसीव करेंगे, ये एंट्री रिसीव के समय ही आएगा। ये कॉल्स इन एरियर जो है होगा
किसी भी कॉल के साथ, किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ, रिसीप के साथ ही हम लोग ट्रीट करेंगे। अब समझिए 100 शेयर जो है 100 शेयर कॉल का पहले ही अलॉटमेंट में रिसीव हो गया है। तब बैंक अकाउंट जब हम लोग रिसीव करेंगे तो यहाँ पे 1000 × 3, ये तो मेरा अलॉटमेंट का मनी है, प्लस 1000 × 100 शेयर किया है ना, इंटू उसका रेट कितना है आपका कॉल का 2। जबकि हम लोग एडजस्टमेंट में जिसमें एडजस्ट करते थे उसी का रेट देते थे। एप्लीकेशन के साथ एडजस्टेड है तो एप्लीकेशन का ही रेट होता था। यहाँ पे क्या है, हम लोग रिसीव कर रहे हैं, एडवांस रिसीव कर रहे हैं, जिसका रिसीव कर रहे हैं उसका रेट देंगे और नंबर ऑफ शेयर देंगे। बट यहाँ पर आपका एप्लीकेशन का पूरा थोड़ा सा कंसेप्ट अलग था, इसलिए हम लोग उसको एडजस्टमेंट या एडजस्टेड शेयर कहेंगे या प्रोराटा शेयर भी कह सकते हैं, जो फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एडवांस हम लोग रिसीव कर लिए 3000 और प्लस आपका कितना हुआ 200, 3200 हमारा रिसीव हो गया। तो अलॉटमेंट का मनी तो एक्चुअली 3000 था, ओके। एडवांस में जो रिसीव किए कितना 200, तो 3200 हो गया। अब जब हम लोग ये रिसीव कहाँ का रिसीव है, ये मेरा अलॉटमेंट का, ओके। अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए, ये रिसीव कहाँ का है, अलॉटमेंट का। जब हम लोग रिसीव करेंगे कॉल में, जब हम लोग रिसीव करेंगे कॉल्स का, जब रिसीव करेंगे तब हम लोग एंट्री क्या देंगे, तब हम लोग देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, कॉल्स अकाउंट। यानी इक्विटी शेयर कॉल कितना हो जाएगा आपका अमाउंट, यदि हम अमाउंट टारगेटेड करते हैं 1000 शेयर है, 1000 × 2 2000 हुआ ना, 1000 × रेट कॉल का 2 है तो 2000। अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग बैंक में अमाउंट रिसीव करेंगे तो क्या करेंगे, बैंक में हो जाएगा 1000 - 100 × 2, यानी 900 × 2 मतलब हुआ 1800, और ये 100 × 2 यानी 200, तो 1800 और 200 2000 हो गया। ये मेरा कॉल इन एडवांस का एंट्री हुआ, ओके। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि कौन सा कॉल्स इन एरियर और किस कंडीशन में रिसीव हो रहा है, किस सिचुएशन में हम लोग रिसीव कर रहे हैं, देखना होगा। तो जो रिसीव का एंट्री, इशू ऑफ शेयर का जो एंट्री किए हमने बताया, लमसम अमाउंट में रिसीव करेंगे। सेकेंड वन हम लोग करेंगे इंस्टॉलमेंट मेथड में, और थर्ड वन हम लोग करेंगे कंसीडरेशन मेथड में। तो हमने लमसम अमाउंट के बारे में अच्छी तरह से आप लोग को क्लियर कर दिया। अभी हमने इंस्टॉलमेंट का इशू वाला एंट्री किए हैं। अभी प्रॉफिट या लॉसेस कितना होता है उसको कैसे निर्धारित करते हैं, और एक क्लास और 1 या 2 क्लास होगा तो आपका पूरा शेयर्स वाला जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज बच्चों यहीं तक, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे, ओके। धन्यवाद।